नमस्कार, मैं हूं गुंजन कपूर और आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के शुक्रवार को राष्ट्रीय स्तर की खो-खो खिलाड़ी रेलवे ट्रैक पर मृत पाई गई। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उनका दांत टूटा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्तर की खो-खो खिलाड़ी ने अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर मृत पाई गई। उनके शरीर खून से लथपथ था और उनकी गर्दन पर गला घोटने का निशान था। टूटे हुए दांत और अन्य चोटों के निशान भी पाए गए। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म भी किए गए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 302 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। पीड़ित, जो कि एक सरकारी स्कूल में खेल शिक्षक के रूप में काम करती थी, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर खो-खो में 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व किया था। एक छात्र के रूप में उन्होंने अंतर कॉलेज प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। शुक्रवार की सुबह दलित खिलाड़ी नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक निजी स्कूल में गई थी। जब वह कई घंटों तक नहीं लौटी तो परिवार चिंतित हो गया और उसकी तलाश शुरू कर दी। उसकी बहन ने कहा, दोपहर करीब 3 बजे एक पड़ोसी ने उन्हें सूचना दी कि एक लड़की रेलवे ट्रैक के एक सुनसान हिस्से पर बेहोश पड़ी मिली है। परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची की शिनाख्त की। परिवार के अनुसार पुलिस ने शुरू में इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था कि अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राजकीय रेलवे पुलिस GRP को मामले की जांच करनी होगी। स्थानीय बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 40 किलोमीटर दूर GRP स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने कहा कि फिलहाल पुलिस जाँच जारी है। यहाँ पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने FIR पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। राहत की बात सामने आई है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोन की लास्ट लोकेशन से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चप्पल, गला घोटने की रस्सी और शर्ट, फोन के अलावा सबूत बने। आरोपी का नाम शहजाद उर्फ खादिम है। रेप की मंशा से आरोप को अंजाम दिया था आरोपी। पुलिस ने प्रेस रिलीज देते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा दिया। जैसा कि पीड़ित के परिवार ने कहा था कि रेप की आशंका है कि मेडिकल में वह सामने नहीं आया है। आरोपी बिजनौर रेलवे स्टेशन पर पल्लेदारी का काम करता था और स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों से माल उतारता चढ़ाता है। यह भी कहा कि वह गांजे और चरस के नशे करता था। वह रोज पीड़ित को आते जाते देखता, लेकिन उस दिन रेलवे स्टेशन पर काम ना होने के कारण वह गांजे के नशे में था और उसने आरोप को अंजाम दिया। और रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो-खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में RP एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक वैचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो GRP में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। DIG रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हुए विशेष टीमों का हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये परिवार है और परिवार में किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो परिवार के मुखिया की तरह मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है और उनको जो भी मदद चाहिए होगी इस केस में वो खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जरूर मुहैया कराएगी। किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो या उसकी हत्या हो तो वो तब दिल को दहला देती है, लेकिन ये तो एक हमारी परिवार की बच्ची थी, इसलिए जितनी उदासी छाई हुई और जितना दुख है इस घटना का वो शब्दों में शायद बयान करना संभव नहीं है। मैं उनके परिवार आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
कि अपने को अकेला और असहाय महसूस न करें। हम सब अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज।